इस चैनल के 3 पिलर हैं जिस पे वापस इस वीडियो पे बात होने वाली है। फर्स्ट है हमारा पेशेंस, सेकेंड है हमारा कंसिस्टेंसी, थर्ड है हमारा डिसिप्लिन। हम इसी चीज़ों पे बात करेंगे क्योंकि मैं अपने माइंड में अच्छी चीज़ें डाल रहा हूँ। तो अच्छी चीज़ में से मैंने ये 3 चीज़ें सिलेक्ट करी है जिसकी मुझे नीड है। अगर ये मेरे पास होगी तो मैं ईज़िली किसी भी चीज़ में ईज़िली ग्रो कर पाऊँ। ठीक है, तो फर्स्ट अपन बात करने वाले हैं पेशेंस। पेशेंस तुम्हारे पास अगर नहीं होगा ना तो तुम किसी चीज़ में टिक नहीं पाओगे लंबे समय के लिए। तो स्टार्ट करोगे, तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा, तुम क्विट कर दोगे। तुम कहीं भी देख लो, किसी भी एक्सपेक्ट में देख लो, पेशेंस से होगा। अगर तुम लंबे समय के लिए किसी चीज़ को करोगे तो उसमें तुम्हें कंपाउंड इफेक्ट मिलेगा। अभी तुम एक चक्र में फंसे हुए हो और इसे तोड़ना है तो तुम्हारे पास पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि तुम कहीं भी चले जाओ तुम्हें इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। तो इंस्टेंट रिजल्ट किस चीज़ में मिल सकता है? चीप चीज़ों में। लाइक फर्स्ट हो गया तुम्हारा रील स्क्रॉलिंग है, सेकेंड है तुम्हारा यूट्यूब वीडियोस है, थर्ड है तुम्हारे कोई भी चीप चीज़ है लाइक पोर्न है वगैरह। बहुत सारी चीज़ें जो सस्ती है लाइक ड्रिंक है या स्मोकिंग है। तो चीप है, इंस्टेंट तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, बट ये चीप है। तुम्हें कुछ एक्सपेंसिव चाहिए ना तो इसके लिए तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टेंट नहीं मिलने वाला तुम्हें, तुम्हें टाइम लगेगा। और अगर तुमने इस बीच तुम क्यूट कर दोगे ना तो तुम्हारे पास कुछ हाथ में नहीं आने वाला है, क्योंकि तुम्हारी एफर्ट जीरो हो जाएगी। और पेशेंस वो है कि इसमें कंपाउंड इफेक्ट लगता है। अगर तुम किसी चीज़ को कर रहे हो 10 दिन हुए, 20 दिन हुए, 30 दिन हुए, फिर उसमें कंपाउंड इफेक्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हें रिजल्ट डबल होकर मिलेगा। सिंगल हैंडेड रिजल्ट नहीं मिलेगा तुम्हें। आज जैसे कि सिंपल रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, तुमने कल किया तो उसका रिजल्ट डबल होगा, कंपाउंड होगा ना भाई। क्योंकि फर्स्ट डे तुम्हें कैमरा पकड़ना नहीं आता, सेकंड डे तुम्हें कैमरा पकड़ना सीखोगे, थर्ड डे तुम और कुछ सीखोगे, तुम्हारी बोलने की स्पीड तेज होगी, तुम्हारी लाउडनेस ज़्यादा होगी, तुम्हारे हैंड जेस्चर इंप्रूव होंगे। तो ये पेशेंस से ही होगा ना। एक दिन में तो इंस्टेंट इंटेंसिटी से कुछ नहीं होने वाला, कंसिस्टेंसी चाहिए। तो सेकंड चीज़ पे आता है अपन, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मेन रोल है कि ये तुम्हारे माइंड में होना चाहिए कि भाई मैं एक दिन खाना नहीं खाऊंगा, मैं चलेगा, बट मेरा जो मेन काम है मैं उसको करूँगा। मैं एक दिन खाना नहीं खाऊंगा चल जाएगा, बट मेरा जो मेन काम है मैं उसको करूँगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी तुम्हें पहले माइंड में डालना होगा कि भाई एक दिन करने से कुछ नहीं होगा, 2 दिन करने से कुछ नहीं होगा, 10 दिन करने से कुछ नहीं होगा, 20 दिन करने से कुछ नहीं होगा, 1 महीना करने से कुछ नहीं होगा, बट 180 दिन करने से कुछ ना कुछ तो होगा। तुम अपनी जगह से तो हिलोगे, बट अगर कुछ नहीं कर लो तो कुछ नहीं होगा। कंसिस्टेंसी एक पिलर है भाई, बहुत पावरफुल चीज़ है। बट ये तुम्हारे माइंड में जैसा तुम चीज़ें डालोगे ऐसी माइंड में तुम्हारी चीज़ें ग्रो होगी। इसलिए अभी तुम्हें कंसिस्टेंसी को अपने माइंड में जितना तुम डाल सकते हो तो डालो। मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँगा। इन्हें मैं अपने माइंड में बिल्ड कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी कंसिस्टेंसी कभी क्विट ना करूँ, मेरे अंदर पेशेंस बिल्ड हो, प्लस मैं डिसिप्लिन रहूँ। तो ये चीज़ें तभी होगी जब मेरे अंदर पेशेंस होगा और मैं कंटिन्यू अपने काम को करता रहूँगा, तो मुझे रिजल्ट मिलेगा। कंसिस्टेंसी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए तो तुम्हें कंटिन्यू काम करना होगा। सो योर वर्क डेली। तुम्हें कोई देख रहा है नहीं देख रहा, फिर भी स्टिल तुम्हें वर्क करना है। लगेगा तुम्हें स्टार्टिंग में 1 वीक आसान लगेगा, या फिर मे भी हो सकता है 1 वीक तुम्हारा मन नहीं लगेगा। उसके बाद तुम्हें उसमें मज़ा भी आएगा, इंटरेस्ट भी होगा और तुम्हें ग्रोथ भी दिखेगी। इसलिए तुम्हें कंसिस्टेंसी को फॉलो करनी ही पड़ेगी। और कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें डेली करना है, एफर्ट ही डालना है, बट तुम्हें छोड़ना नहीं है चीज़ को। मेन तो ये पॉइंट है। हाँ, रेगुलर करना इज बेस्ट है, बट कंटिन्यू लाइक तुमने ठान ली कि हाँ मेरे को इतने दिन में करना है तो करना है भाई। तुमने 1 घंटा हफ्ते में डिसाइड किया तो 1 घंटा दो उसको। ऐसा नहीं है कि तुम्हें डेली उठ के वही करना है। हाँ, वो पावरफुल है, बट अगर तुमने जितना डेडिकेट किया इतना काम तुम्हें करना है। कंसिस्टेंट रहना, वो काम करना है, मतलब डिसिप्लिन। अगर तुम्हारे पास डिसिप्लिन नहीं होगा ना तो तुम कभी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। तुम्हारा काम करने का मन हुआ तुम्हें कर लिया, नहीं हुआ फिर क्या करोगे? तुम तो स्टक हो रहा है एक ही जगह पे। इसलिए तुम्हारे पास अब भी है ना, सबसे मेन चीज़ होनी चाहिए डिसिप्लिन।
पेशेंस इम्पोर्टेंट, कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट, बट स्टार्ट तुम डिसिप्लिन से ही कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट डे कुछ भी करने का मन नहीं होगा, कुछ भी। बट तुम अगर अपने आप को पुश करोगे तो तुम्हारा 10 दिन बाद तो मन लगने लगेगा। तो बहुत सारी चीज़ें ब्रो, तुम्हें चीज़ें धीरे धीरे करके डेवलप करनी पड़ेगी। शुरू दिन में तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम उस लायक भी नहीं होंगे कि तुम अच्छा कुछ कर पाओ, ठीक है। बट धीरे धीरे तुम चीज़ें सीख पाओगे, तुम उसमें अच्छा होने लगोगे, ठीक है। मे भी तुम फर्स्ट डे देखना मेरी क्वालिटी काफ़ी ख़राब होगी, बट धीरे धीरे आज मैंने एक चीज़ और स्टार्ट की। मैंने कल है ना इस पे खड़ा था, ठीक है, फ़ोन इस पे रखा था मैंने, बट आज मैंने पत्थर लगा लिया। तो मेरी वो जो रखने की जगह है, मतलब नीचे रखता था, उसकी मेरे को फिक्र ख़त्म हो गई। कल मेरे बाल थे, स्टार्टिंग फर्स्ट डे था, काफ़ी बेकार लग रहे थे, बट आज और मैं भी कुछ 1-2% इम्प्रूव हुआ है। मेरे को आइडिया हुआ किससे रखने, ठीक है। तो चीज़ें शुरू दिन अच्छी नहीं लगती है, बट टाइम टाइम इतनी पावरफुल चीज़ है कि धीरे धीरे तुम्हें अच्छी लगने लगती है। क्योंकि एक बहुत प्यारी चीज़ है, लाइन है जो कि मैंने सुनी, बनती हुई चीज़ अच्छी नहीं लगती, बट जो बनी हुई चीज़ आती है ना भाई, बहुत प्यारी लगती है। बनता हुआ घर अच्छा नहीं लगता, जब बट बन जाता है, जो पीस बन जाता तो वो सबको अच्छा लगता है। इसलिए यही तुम्हारे साथ भी सीन है। अभी तुम ना पेशेंस बिल्ड कर पाए हो, ना कंसिस्टेंसी बिल्ड कर पाए हो, ना तुम्हारे पास डिसिप्लिन है। जब ये तीनों चीज़ें ना होगी ना, तो तुम चीज़ों में अटकते रहोगे। तुम्हारा मन होगा भाई मैं ये कर लूँ, बट तुम स्टिल उसको नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चीज़ें को कंटिन्यू करना पेशेंस के साथ, और मन ना हो तब भी करना, तुम सोच सकते हो कितना पावरफुल है। एक लाइन है जो कि बहुत पावरफुल है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मन भागेगा उसको पकड़ के लाओ, मन भागेगा उसको पकड़ के लाओ, मन भागेगा उसको पकड़ के लाओ, मन भागेगा उसको पकड़ के लाओ। जब ये बार बार करोगे ना, तो तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में आने लगेगा, और जब ये आने लगेगा ना, तो तुम अपनी लाइफ में ऑटोमेटिक देखोगे ग्रोथ होगी। बट एक चीज़ याद रखना, तुम जब तक इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे ना, तब तक वहीं पे स्टक रहने वाले हो। तुम्हें डेली कुछ ना कुछ तो इम्प्रूव करना है, चाहे वो 1% हो, आधा परसेंट हो, और ख़ुद को चैलेंज करो, पुश करो भाई। क्योंकि पुश नहीं करोगे ना, तो तुम स्टक रहने वाले हो। और मैं काफ़ी बंदे देख रहा हूँ कि जो आजकल है ना, काफ़ी मतलब काफ़ी भटक चुके हैं। जो आज की जेनजी जनरेशन है ना भाई, बहुत भटकी हुई है। अब उनको कंट्रोल लाना उनके हाथ में नहीं है, ठीक है भाई। कड़ों से आ गया तो थोड़ा सा मेरे को पीछे आना पड़ा यार, ठीक है। मतलब मैं शूट तो कर सकता हूँ, बट फिर भी मेरे को पीछे आना पड़ा। तो अब आते हैं अपन डायरेक्शन। भाई डायरेक्शन नहीं पता क्या करूँ, तो भाई एक सिंपल सा आइडिया है मेरे पास। अब मैं कैमरा उठाओ, जितनी ज़्यादा वीडियो पेल सकते हो पेलो, जितनी लंबी वीडियो पेल सकते हो पेलो। क्योंकि तुम्हें इससे तुम्हारा एक तो फर्स्ट कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, सेकेंड तुम्हारा पर्सनल ब्रांड बनेगा, थर्ड चीज़ तुम चीज़ें सीखोगे, एडिटिंग सीखोगे, थंबनेल डिज़ाइन सीखोगे। मे बी स्टार्टिंग में तुम मेरे जैसा कर सकते हो कि बस वीडियो पे वीडियो पेलते जाओ, कुछ ना कर पाओ, हल्की हल्की चीज़ें ऐड करो। जैसे कि आज का मेरा चैलेंज है, इस वीडियो में तुम्हें थोड़ा नहीं, ज़्यादा नहीं, बट डिसेंस सा भी थंबनेल दिखे तो समझ लेना आज मैंने अपने माइंड को हरा दिया है। क्योंकि कल का चैलेंज था मेरा 20 मिनट की वीडियो, आज का चैलेंज है, और परसों का था मेरा कि मैं वीडियो में मैंने एक माइक का नाम लिया था। तो मेरा वो था कि मैं इस माइक को इस फोटो में, मतलब वीडियो की फ्रेम में ऐड करूँगा फ़ोटो। उस दिन किया मैंने अपनी प्रोक्रास्टिनेशन को बीट किया। कल मैंने अपने आप को पुश किया, क्योंकि मैंने 10 मिनट की वीडियो, मतलब 3-4 मिनट की वीडियो हुई थी, उसी टाइम मैंने बोला था कि मैं इस वीडियो को मैं 20 मिनट तक शूट करूँगा। तो मैंने कल किया। आज का मेरा चैलेंज है कि मैं आज की वीडियो में एक थंबनेल ऐड करूँगा। तो मैं धीरे धीरे अपने माइंड को अपने हाथों से कंट्रोल कर रहा हूँ, और ये चीज़ तुम भी कर सकते हो। इट्स नॉट हार्ड, इट्स वेरी इजी। और मैं बोलता हूँ कि चीज़ें हार्ड नहीं होती है, चीज़ें अपन हार्ड बनाते हैं भाई। तुम देखना, अगर तुम कुछ कर रहे हो तो एक दिन हार्ड होगा, दूसरे दिन हार्ड होगा, तीसरे दिन होगा, बट धीरे धीरे चीज़ें ईजी होती आती है। टाइम की सबसे पावरफुल चीज़ यही है कि तुम जब चीज़ करोगे ना, तो शुरू दिन हार्ड होती है, दूसरे दिन थोड़ी इजी होती है, तीसरे दिन और इजी होती है, चीज़ें आसान होने लगती है भाई। और तुम्हें उस चीज़ का नॉलेज भी होता है भाई, इसको कैसे करना है, तुम इसको कैसे अच्छे से कर पाओगे। तो कुछ भी हो, अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक मत होने देना। हाँ, मैंने वीडियो के स्टार्ट में एक लाइन बोली थी, एक दिन खाना नहीं खाओगे तो चलेगा, बट जो तुम्हारा मेन काम है उसे तुम्हें किसी भी हालत में करना है, करना है, करना है। और कंसिस्टेंसी कोई ये चीज़ नहीं है भाई। हाँ, मेरे घर पे मतलब यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे मतलब
नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट यहाँ पे कोई रहता था, इस कारण मैं यहाँ पे वीडियो शूट नहीं कर पाता था। ये मेरी प्लेस चली गई थी, छीन ली थी गई थी, तो मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रहा था। बट अब ये प्लेस आ गई तो मेरा भाई रूटीन बना लूँगा मैं कि मेरे को सोने से पहले 1 वीडियो शूट करनी है, और फिर धीरे धीरे मैं सेटअप पे इन्वेस्ट करूँगा, तो मेरी क्वालिटी इंप्रूव होगी, मेरी वॉइस इंप्रूव होगी। और उसके बाद अभी तो मेरा फ़ोन इतना ढीठ है ना भाई, मतलब इतना लो प्रोसेसर वाला है ना, मतलब चिपक ही जाएगा मैं एडिट करने जाऊँ। बट ठीक है, इसी सब से उठना है, पेशेंस रखना है, कंटिन्यू काम करना है, मन ना हो फिर भी काम करना है, बस ये 3 चीज़ें ही है। और बाकी तो एक चीज़ है जो कि मैंने अभी अभी समझ में आई है मेरे को, ठीक है। ये माइंड है, ठीक है। इसमें तुम जो चीज़ डालोगे ना, ये उसी को पावर देगा। और तुम इसमें बुरी चीज़ें डालोगे तो ये बुरी चीज़ को पावर देगा। तुम अच्छी चीज़ को सोचोगे, बोलोगे, पढ़ोगे, लिखोगे तो ये अच्छी चीज़ को पावर देगा। बट चीज़ें ये है कि चीज़ें रिपीट होनी चाहिए। ये एक चीज़ में आप याद नहीं रखता, क्योंकि आज के टाइम में रील का टाइम, और अगर तुम मान लो तुम रील देख लो और किसी ने अच्छे कुछ बोल दिया, तो तुम उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर पाओगे ना। बट अगर तुम उसी चीज़ को तुम 10 बार बोल लो, 20 बार बोल, तो तुम्हारे माइंड में कुछ समय के लिए रहेगी उसको, इसलिए बार बार रिपीट। मैं क्यों बार बार कंसिस्टेंसी, पेशेंस और डिसिप्लिन पे वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि मैं ये अपनी चीज़ें अंदर डालना चाहता हूँ। मैं अपना माइंडसेट बिल्ड करना चाहता हूँ कि मैं कल से क्विट ना करूँ, ठीक है। मैं कल से क्विट ना करूँ, मैं भी इसमें लगा रहूँ, मन ना हो स्टिल मैं इसको करता रहूँ। यही चीज़ें मेरे को डेवलप करनी है, और यही चीज़ मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर भी डेवलप हो, ठीक है। और चीज़ें होनी चाहिए, लाइक वॉइस डीप होनी चाहिए, और फिर उसके बाद सेकंड लाउड होनी चाहिए, इन्फ्लुएंस होना चाहिए तुम्हारे पास, तुम्हारा पर्सनल ब्रांड होना चाहिए भाई। मेरी 11 मिनट की वीडियो पे मेरे को आज भी 20 मिनट की वीडियो शूट करनी है भाई। पूछ करूँगा मैं अपना आपको, 21 मिनट की आज की वीडियो शूट होगी, देखना तुम। और प्लस थंबनेल भी इस वीडियो पे आएगा, और ये वीडियो आएगी कल शाम 9 PM पे, ठीक है। अभी तो 10 बज चुके हैं, बट मैं कल के लिए शेड्यूल कर रहा हूँ ताकि मैं कभी सही खेल रहा हूँ। इस बार मैं चुकेगा नहीं, मतलब इस बार मैं कंटिन्यू रहने वाला हूँ। पेशेंस तो मेरे अंदर आ गया, डिसिप्लिन में मैं कर ही लूँगा मैं बहुत जल्द, ठीक है। भाई लाइट काफ़ी कम हो गई, ऐसी कुछ हो या ही नहीं आई थी, तो वही है ना यार भाई, तुम करते रहो। अब भाई 12 मिनट हो गया, अब जो लास्ट के 8 मिनट बचे ना, इसमें मेरे को अपना आपको काफ़ी पुश करना पड़ेगा। वो चले गए तो अब मैं वापस अपने फ़ोन को रख सकता हूँ स्टैंड पे। स्टैंड तो नहीं है, बट स्टिल मैं शूट कर रहा हूँ। और अब आते हैं, मैं तीनों को अपने माइंड में ऐसा डालना चाहता हूँ कि ये मेरे माइंड से निकले ही ना। अब थोड़ी सी तो जूम आउट करने वाला चेंज समझो तुम। अगर तुम कहीं भी हो, ठीक है, लाइक तुम रूम में हो, तो तुम अगर कुछ हुआ हल्का सा या मोटा सा कुछ भी हुआ, ठीक है, तो तुम जूम आउट करो। तुम सोचो अभी मैं कहाँ हूँ, क्या चल रहा है, किसी को तुम्हारी फिक्र है, मतलब वर्ल्ड कितना बड़ा है, तुम कहाँ हो, क्या, तो चीज़ें तुम जूम आउट करो। छत काट दो। अपने घर के छत पे चले जाओ, छत पे से 10 लोगों के और छत देखो, सो के देखो। तुम वहाँ से ऊपर से देखोगे तो तुम्हें कुछ लगा भाई, तू सा इसका लोड क्यों ले रहा हूँ मैं, तू सा मैं इसका लोड क्यों ले रहा। और लॉन्ग फ्रेम, अगर तुम एक दिन काम करोगे ना तो कुछ नहीं होगा, बट तुम लॉन्ग फ्रेम में देखो, कुछ भी देखो तो चीज़ों का कॉन्सिक्वेंस देखो। अब मैं मिठाई खा रहा हूँ, ठीक है, एक पीस है, और एक पीस है जो कि मेरे जस्ट सामने, ठीक है। मेरा मन हो रहा भाई इसको खा लूँ मैं भी खा लूँ मैं। कुछ कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ भाई। मेरे सुअर एक्सपायर्ड हुई, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ भाई, इतनी सी मिठाई है, कुछ नहीं हुआ। बट इससे क्या हुआ, फर्स्ट मिठाई सुअर एक्सपायर्ड, स्पाइक होगा, मेरा कुछ दूसरी चीज़ों में मन नहीं लगेगा, मेरा वापस मीठा खाने का मन होगा। अगली बार देखिए कि मैं इंस्टेंट खा लूँगा उसको, क्योंकि मैंने अपने माइंड पे से कंट्रोल खो दिया। तुम अपने माइंड से कंट्रोल खो गए। सेकेंड चीज़, तुम अपनी बॉडी को गलत वे में, मतलब अपनी बॉडी को हार्म कर रहे हो, ठीक है। थर्ड है, तुम अपने माइंड को पावर दे रहे हो, जो तुम्हारे माइंड में डेविल है तुम उसको पावर दे रहे हो। और जो तुम खुद को अपने आप को वीक कर रहे हो, और तुम्हारी इच्छा नहीं है, तुम्हें अंदर से गिल्ट हो रहा भाई नहीं खाना मेरे को, पर तुमने स्टिल खा लिए, तो तुम भाई उस टाइम पे अपने डेविल को पावर दे रहे हो, जो कि बहुत हार्म करेगा तुम्हें। आज नहीं तो कल तुम्हें बहुत हार्म करने वाला है। इसलिए तुम्हें अगर लग रहा है भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं, क्या है भाई, एक ही पीस है, मैं खा लूँगा, मेरा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा तेरा, एक पीस से कुछ नहीं होगा, ठीक है। बट ये ना तेरे को आगे जाके हार्म करेगा, ये तेरे को बहुत ज़्यादा हार्म करेगा। एक सेकंड में और थोड़ा कैमरे को सही कर लेता हूँ, आई थिंक। हाँ,
अब और भी थोड़ा सा लाइट आई, लाइट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, आई थिंक मेरे को हल्का सा कम कर लेना चाहिए। गुड। तो चीज़ें यही है। तो मैं अब इस चीज़ को मैं बार बार बोलूँगा, रिपीट करूँगा, तो मेरे को पता चलेगा हाँ भाई, अगर मैं इतनी सी मिठाई का पीस है खा लूँगा तो ये मेरे को कितना हार्म करेगा। तुम्हें चीज़ों की कॉन्सिक्वेंस पता होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं रील देखता हूँ तो उसका कॉन्सिक्वेंस जब तुम्हें पता होगा ना तो तुम रील नहीं देखोगे। मैंने अभी 7 डेज चैलेंज लिया था, ठीक है। इट्स नॉट बिग चैलेंज बट इट्स वेरी इजी चैलेंज। तो ये मैंने लिया था, ठीक है। तो फर्स्ट डे थोड़ा सा मैंने इसमें चाल चली, ठीक है। मैं चाल बताता हूँ। मैंने 7 डेज लिया था। अब मैं सोचता कल से स्टार्ट करूँगा, तो मैं भी हो सकता है मैं कल से स्टार्ट ही ना कर पाऊँ, ठीक है। तो मैंने किया कि मैं आज ही से स्टार्ट कर रहा हूँ, और आज का 5-6 बजे समथिंग हो गए थे, और मैं उस टाइम में भी सोना ही था। तो मैंने उसी दिन टिक कर दिया, 7 डेज चार्ट बनाया, उस पर टिक कर दिया डे 1। और यूट्यूब इंस्टा सब डिलीट कर दिया, डिसेबल कर दिया। और जब मैंने कल उठा तो मेरा यूट्यूब डिसेबल था, इंस्टा डिसेबल था, और मेरा डे 1 कल कंप्लीट हो गया। तो मैं फ्लो में भी आ चुका था, तो मैं इस स्ट्रिक को तोड़ नहीं सकता था, इसलिए मैंने उसको कंटिन्यू रखा। और मेरे 7 डेज हो गए, आज 8 डे 9 डे 10वां दिन है। आज तीसरी वीडियो है या 7 डेज़ हुआ। 7 डेज़ मैंने ये भी सोचा था मैं इस 7 डेज़ में कुछ ना करूँगा, ना काम करूँगा, ना रील देखूँगा, ना कुछ करूँगा। अब उसके बाद 7 डेज़ बाद मैंने आज डे 3 है, इसमें मैं तीसरी वीडियो बनाऊँ, वो इसमें मेरे को मज़ा आ रहा है क्योंकि मैंने चीप डोपामिन हटा दिए। अब मेरे को उसके कॉन्सिक्वेंस भी पता है। अगर मैं रील देखूँगा ना तो मैं चीज़ें ऐसी, हाँ मैं ना ऑटो पायलट पे जीऊँगा भाई। मन हुआ रील देख ली, मन हुआ रील देख लिया, मन हुआ यूट्यूब देख लिया, समझ लो। मन हुआ काम करना है, छोड़ना भाई क्या ही होगा, एक दिन करने से क्या होगा, वो वाला माइंडसेट बन गया था। तो चीज़ें को समझो भाई। अब ये ट्रेप है ना, मीडियोक्रिटी बहुत पावरफुल ट्रेप है। इसमें से निकलना इजी नहीं होता है, बट हार्ड तो होता है। स्टार्टिंग टाइम में हार्ड होता है क्योंकि ना तुम्हारी बैकबोन है, ना तुम्हारे पास कोई अर्निंग सोर्स है, ना कुछ समझ है। एजुकेशन देखो ख़त्म है, घर वालों का सपोर्ट देखो है ही नहीं। उल्टे ताने हैं, सोसाइटी अलग है। बट इन सब के बाद तुम्हारे पास 3 चीज़ें आती हैं: पेशेंस, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। दिस इज सिंपल वे ब्रो, सिंपल, नथिंग इज हार्ड, ठीक है। नथिंग इज हार्ड। मैं पुश करना पड़ता है। देख भाई, मेरे 17 मिनट हो गए, मेरा मन भर गया, मैं जा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे को। बट अगर मैं 4 मिनट पुश करूँगा ना भाई, तो इनसे मेरे को 10x रिजल्ट मिलेगा। कितना x? 10x, ठीक है। तो चीज़ें हार्ड होती है बट इजी भी होने लगती है, ठीक है। अभी की ये स्थिति है मेरी। अगर मैंने अभी खाना नहीं खाया भाई, घर पे सब्जी खत्म हो गई, इच्छा ही नहीं हुई, मैं उठ के आ गया, सोने चले गया, वापस उठ के आया, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी मैंने 25 पुलअप कर लिए, मेरे को 25 पुलअप और करने हैं भाई, खाली पेट है। जिम से भी मैं आज 8 साढ़े 8 या समथिंग 9 बजे घर पे आया, ठीक है। अभी समय हो रहा है 10-11 बजे हो गए, मैं भी थकाना। सुबह उठ के वापस काम पे जाना 5 बजे। खेत पे जाना है, वहाँ पे चने का काम चल रहा है, तो वो चने निकाल के लाना है। अब उसमें 8-9 बज जाएंगे, वो मैं भी हालत अभी ख़राब है, नींद पूरी हुई नहीं है। आर्म डे था आज, तो उसमें वर्कआउट अलग हार्ड हुआ, और अभी तो लगे पड़े भाई, बट स्टिल करना पड़ेगा क्योंकि नहीं करूँगा तो मैं यहीं पे रहूँगा। बट अगर करूँगा तो कुछ तो होगा, मे भी कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। पेशेंस है मेरे पास, आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, होगा ना। 90 दिन, 180 दिन, 360 दिन बाद तो होगा भाई, 360 दिन तो बाद होगा। तो चीज़ें ये भाई इजी वे। तुम जब चीज़ों को इजी करोगे ना तो बहुत आसान है भाई, नॉट हार्ड। बट ये है कि तुम ऑटो पायलट पे तुम चले गए ना, तो उस दिन से तुम्हारे कंसिस्टेंसी सब 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 भूल जाओगे तुम। जिस दिन तुमने रील स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया, तुम ख़त्म हो जाओगे, और तुम सोच रहे हो ना मैं रील और ये दोनों साथ में कर पाऊँ, भाई होगा ही नहीं। और काफ़ी बंदे भाई, एक बंदा है काना करके, ठीक है। काना कहाँ का है? राजस्थान का। ऑनलाइन ही मिले था, मैं इंस्टा पे ही मिले, तो उसने और हमने साथ में मैक्सिमम, उसने थोड़ा सा पहले स्टार्ट किया था, मैंने थोड़ा सा बाद ही स्टार्ट किया था। तो मेरी इंस्पिरेशन था, मैं मतलब उस पर से काफ़ी चीज़ें कॉपी करता था, उसमें छिपाना गया, ठीक है। तो उससे मेरी बातचीत होती थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, वो रील काफ़ी देखता था, रील वगैरह कौन देखता था, हे अभी भी देखता है, ठीक है। तो वो दिखता है अभी भी, बट वो कंसिस्टेंसी इतनी प्यारी है ना उसकी। जब तक कंटेंट डालता है, रेगुलर डालता है भाई। मैं शौक था उस टाइम, मैं स्टार्टिंग में डेली पूछता था भाई तू कैसे डाल लेता रोज, किससे भाई। भाई मेरे से 4 दिन में एक वीडियो नहीं डालती, वो रोज़ डाल रहा था।
और ऐसा भी नहीं भाई 100 150 वीडियो कंटिन्यू डाल दी, बट जिस दिन वो छूटा भाई 2 3 4 महीने से निकाल दिए। तो ये है क्योंकि उसका क्या है, कंटेंट कंज्यूमिंग ज़्यादा था, तो उसको क्या है कि एक टाइम बाद बोर हो जाता। बट भाई कंसिस्टेंसी कमाल की है बंदे की, कंसिस्टेंसी कमाल की। तुम देख सकते हो, सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, काना पांचाल काल का नाम है। अब 20 मिनट हो गए, ठीक है, मैंने 21 मिनट का चैलेंज लिया था। अब मेरे को चीज़ में मज़ा आएगा, अब मेरे को अच्छा लगेगा भाई कंटेंट, अब मैं और बोल सकता हूँ। तो चीज़ें ईजी हो जाती है भाई, एक टाइम बाद चीज़ें ईजी हो जाती है, मे भी हार्ड होती है बट ईजी हो जाती है। अब आगे चलते हैं, सोने का टाइम हो रहा है, मेरे को 30 मिनट 30 सेकेंड बचे। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और मेरे को अभी नीचे आना, मेरे को 25 पुलअप, 25 ना 20, मैंने भाई आते आते 5 पुलअप और कर लिए थे। मुझे पता था कि ये आगे जाके हार्ड होगा, इसलिए मैंने 25 पुलअप और मान लिए थे। अब मेरे को बस जाना है, बस 20 पुलअप्स करने हैं, ठीक है। 20 पुलअप्स करके मैं भी दूध पी लूँ या फिर कुछ खा लूँ और सो जाऊँ। और अभी की बॉडी की कंडीशन तो काफ़ी वीक है। ये देख सकते हो, कुछ भी नहीं भाई, फोरआर्म देखोगे तो पूरे ही क्या बोलते हैं उसको, जो भी है सबसे स्लिम है। एंड भाई अब भाई अब मज़े आते हैं मेरे को, जो टाइम कंप्लीट होता है ना भाई, जो अच्छा भाई उठ जा, पेन के बाद जो आपको वो मिल गया, रिलीफ मिलता है भाई, बहुत अच्छा लगता है भाई। आई डू माई वर्क, आई डू माई बेस्ट एंड आई कंटिन्यू डू माई बेस्ट। भाई इंग्लिश काफ़ी वीक है बट बहुत जल्द स्ट्रॉन्ग होने वाली है, क्योंकि हमने एक कम्युनिटी बनाई, बहुत ही छोटी सी कम्युनिटी है, जिसमें हम 3 मेंबर, और हम तीनों मतलब 2 तो काफ़ी लाइन 57 58 डेज हो रहे हैं। मेरे को आज 2 डेज कम्प्लीट हो गए, कल से 3rd डे है, तो मैं भी हल्का हल्का ट्राई कर रहा हूँ। और मे भी मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो जाएगी, बहुत जल्द हो जाएगी। तो मिलते हैं ऐसी ही धमाकेदार बोरिंग सी वीडियो में, जिसमें आप कंसिस्टेंसी, पेशेंस और डिसिप्लिन के बारे में ही जानोगे। मैं इसी टॉपिक पे बोलने वाला हूँ। अगर आपको भी इसी चीज़ को महारत करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड टेक एक्शन, कीप इंस्पायरिंग।